नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक सफर में, जहां आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे जीवन सत्य की। घबराना मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है? कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो रही, ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ बिगड़ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सोचिए, आपने कोई सपना देखा था, लेकिन अचानक हालात बदल गए। आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि जो हुआ वह आपके भले के लिए ही हुआ था। अक्सर जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि यह सबसे बुरा समय है। हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन जिंदगी के खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो आज आपको मुश्किल लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपने सुना होगा, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। ठीक वैसे ही हर मुश्किल के बाद कुछ अच्छा छुपा होता है, बस हमें उसे देखने का तरीका समझना होगा। तो आज इस वीडियो में हम इस विचार को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण छुपा होता है। हम सीखेंगे कि घबराने की बजाय हमें हालातों को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए और उनसे क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है और आपको जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूती से खड़ा रहने की प्रेरणा देगा। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रिप्ट: जीवन में चुनौतियों का महत्व। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो हम अक्सर यही सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना चुनौतियों के हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जरा ध्यान दीजिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मानकर बैठ जाता है? नहीं, वह फिर से उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। अगर वह गिरने से डर जाता, तो शायद वह कभी चल ही नहीं पाता। ठीक इसी तरह जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बिना मुश्किलों के, बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति न तो आगे बढ़ सकता है और न ही कुछ नया सीख सकता है। अगर हम इतिहास को देखें, तो हमें हर सफल इंसान के पीछे कठिनाइयों की एक लंबी कहानी मिलेगी। अब्दुल कलाम जी को देखिए, एक गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ भारत के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि देश के राष्ट्रपति भी बने। विश्वास रखना चाहिए, हमें हार मानने की बजाय और मेहनत करनी चाहिए। जब हम किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं, तो हमारी क्षमता और भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी चुनौती के सामने खड़ा करे, तो घबराइए मत। यह सोचिए कि यह चुनौती आपके लिए एक नया अवसर है। यह आपको और अधिक सीखने और अधिक मजबूत बनने का मौका दे रही है। हर मुश्किल के पीछे एक नया सबक छुपा होता है और हर चुनौती के बाद एक नया दरवाजा खुलता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है। याद रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है, तो सबसे पहले जो चीज हमें घेरती है, वो होती है नकारात्मक सोच। हम डरने लगते हैं, घबरा जाते हैं और मन में सवाल उठते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो? यही सोच हमें अंदर से कमजोर बना देती है। नकारात्मकता एक जहर की तरह होती है, जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखने देती। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अपने आप से यह कहिए, मुझे पता है कि यह समय कठिन है, लेकिन मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी कर लूंगा। हर दिन खुद को यह याद दिलाइए कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूं। जब भी नकारात्मक विचार आए, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, मेरी जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है?
मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए मुझे आभारी होना चाहिए। अगर आप हर दिन यह सोचने लगें कि आपके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपकी काबिलियत, तो धीरे धीरे नकारात्मकता कम होने लगेगी। तो दोस्तों, नकारात्मकता को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है और हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखना सीखना है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो जिंदगी भी आपको सकारात्मक परिणाम देगी। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो डरने या घबराने की बजाय यह कहिए, कोई बात नहीं, यह भी एक परीक्षा है और मैं इसे पास करके ही दिखाऊंगा। किताबें हमें ज्ञान दे सकती हैं, स्कूल हमें सिखा सकता है, लेकिन असली सीख हमें हमारे अनुभव ही देते हैं। हर दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। अगर आप किसी से झगड़ते हैं तो आप सीख सकते हैं कि गुस्सा आपकी समस्याओं को और बढ़ा देता है। अगर आप कोई अवसर खो देते हैं तो आप सीख सकते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में असफल होते हैं तो आप सीख सकते हैं कि मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। अक्सर जब जीवन हमें कठिन अनुभव देता है तो हम कहते हैं, काश सब कुछ पहले जैसा होता। लेकिन दोस्तों, जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। बदलाव आना तय है। अगर आप उसे अपनाने के बजाय उसका विरोध करेंगे तो आप केवल दर्द महसूस करेंगे। इसीलिए जब भी जिंदगी आपको कोई नया अनुभव दे तो उसे अपनाइए, उसमें छुपी सीख को खोजिए और आगे बढ़िए। बांस के पेड़ की कहानी सुनी है आपने। जब आप बांस का बीज बोते हैं तो वह पहले 5 साल तक मिट्टी के अंदर ही रहता है। उसे पानी दो, खाद दो, लेकिन वह उगता नहीं है। लेकिन 5 साल बाद वह केवल 6 हफ्तों में 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई किसान पहले ही साल हार मान ले और कहे कि यह बीज बेकार है, तो क्या वह यह चमत्कार देख पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ चीजों का सही समय होता है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको नतीजे नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। आपकी मेहनत का बीज अभी जमीन के अंदर मजबूत हो रहा है। जब समय सही आएगा तो वह भी बांस के पेड़ की तरह तेजी से ऊंचा होगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जिसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई, तो क्या आप उसे प्रेरणादायक मानेंगे? नहीं, क्योंकि हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसके असफलता के अनुभव होते हैं। इसलिए जब आप कभी गिरें तो यह सोचिए कि आप अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अनुभव ही हमारा असली गुरु है। कोई भी मुश्किल, कोई भी असफलता, कोई भी गलती व्यर्थ नहीं जाती। बस हमें उससे सीखने का हुनर आना चाहिए। जब भी जिंदगी आपको कठिन समय से गुजारती है तो यह मत सोचिए कि यह आपके खिलाफ हो रहा है। यह सोचिए कि जिंदगी आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही है। तो आगे से जब भी कोई मुश्किल आए तो घबराइए मत, रुकिए मत। बस खुद से कहिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि यही सोच आपको आगे ले जाएगी, यही सोच आपको मजबूत बनाएगी और यही सोच आपकी जिंदगी को सफल बनाएगी। दोस्तों, हम सब ने ये कहावत सुनी है, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन जब भी हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें यह बात समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन नतीजे क्यों नहीं मिल रहे। हमें धैर्य रखना बहुत कठिन लगता है। लेकिन सच तो यह है कि हर बड़ी चीज को बनने में समय लगता है। क्या एक पेड़ रातों रात बड़ा हो जाता है? क्या एक बच्चा एक ही दिन में चलना सीख जाता है? क्या कोई इंसान बिना समय लगाए सफल हो जाता है? नहीं। जो लोग जीवन में धैर्य रखना सीख जाते हैं वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक, समय से पहले कुछ भी नहीं होता। अगर आप बीज बोते हैं तो उसे पेड़ बनने में सालों लगते हैं। अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो आपको महीनों, शायद सालों की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज हम तुरंत नतीजे चाहते हैं। हमें लगता है कि मैंने आज मेहनत की है तो कल इसका फल मिल जाना चाहिए।
अगर यह सोच सही होती तो कोई भी इंसान असफलता नहीं देखता। लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज को अपने समय पर ही होना होता है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि हर चीज का सही समय होता है और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप उसे बर्बाद कर सकते हैं। 2. धैर्य का असली मतलब क्या है? धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप बस इंतजार करते रहें और कुछ न करें। धैर्य का मतलब है सही दिशा में लगातार मेहनत करते रहना, भले ही अभी आपको नतीजे न दिख रहे हों। देखिए, जब कोई कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है तो वह उसे बहुत ध्यान से आकार देता है। अगर वह जल्दबाजी में घड़े को भट्टी में रख दे तो घड़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर वह सही समय तक इंतजार करता है तो वही घड़ा मजबूत बन जाता है। धैर्य रखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप धैर्य खो देंगे तो आप गलत फैसले लेने लगेंगे, आप अधूरी सफलता से ही संतुष्ट हो जाएंगे, आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे और सबसे जरूरी बात, आप अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे, आप अपने जीवन को ज्यादा समझदारी से जी पाएंगे, आप छोटी असफलताओं से परेशान नहीं होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने सपनों तक जरूर पहुंचेंगे। छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। बड़ी मंजिल के बारे में सोचकर घबराने की बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। करें, गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि हर चीज अपने समय पर होगी। असफलताओं से सीखें। अगर आज आपको सफलता नहीं मिली तो यह मत सोचिए कि आप असफल हैं, यह सोचिए कि आपको और क्या सीखने की जरूरत है। अपने आप से कहें, सब सही समय पर होगा। यह वाक्य आपको शांति देगा और आपको बिना तनाव के आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी सबसे बड़ी सफलता से चूक जाएं। अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बस इतना याद रखें, अगर आज मुझे इसका फल नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं असफल हूं, इसका मतलब यह है कि सही समय अभी नहीं आया। लेकिन जब समय आएगा तो मैं अपनी सफलता को पूरी तरह से जी पाऊंगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, घबराना मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं सही रास्ते पर हूं और सही समय पर मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब हम किसी चीज पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वह सच में होने लगती है। जब हम कहते हैं कि मुझे यकीन है मैं कर सकता हूं, तो अचानक हमारे अंदर एक अलग ताकत आ जाती है। लेकिन जब हम खुद से कहते हैं शायद मैं सफल न हो पाऊं, तो हमारी हिम्मत अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। यही विश्वास और सकारात्मक सोच का जादू है। यह हमें गिरने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत देती है। यह हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है और सबसे जरूरी बात, यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। सकारात्मक सोच रखने के फायदे, जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके दिमाग में नई ऊर्जा आ जाती है। आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आप चुनौतियों को डर की जगह एक अवसर की तरह देखते हैं। आप अपने सपनों के लिए बिना रुके मेहनत करते हैं। आपका मन शांत और खुश रहता है। 5. कैसे रखें खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच? जब भी कोई मुश्किल आए तो उसमें छुपे हुए अच्छे पक्ष को देखना सीखें। अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली तो यह मत सोचिए कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए कि शायद यह आपके लिए सबसे अच्छा अवसर नहीं था और इससे भी बेहतर कुछ आपका इंतजार कर रहा है। 6. अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए एक छोटा प्रयोग करें। अगर आप खुद पर विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो एक छोटा प्रयोग करें। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट के लिए आईने में देखिए और खुद से सकारात्मक बातें कीजिए। कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं। देखिए, कुछ ही दिनों में आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है और आपकी सोच कितनी बदल जाती है। दोस्तों, विश्वास और सकारात्मक सोच किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आपको कोई भी ताकतवर नहीं बना सकता। तो आज से, अभी से सकारात्मक सोच को अपनाइए और खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए।
याद रखिए, जो खुद पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जब भी आपके मन में कोई शक आए, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो बस एक ही बात कहिए, मैं यह कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। और देखिए कैसे यह सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हमें कोई मुश्किल आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर मुश्किल, हर चुनौती, हर परेशानी अपने साथ एक छुपा हुआ अवसर लेकर आती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ने का मौका देती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि वे सिर्फ उस कठिनाई को देखते हैं, उसमें छुपे हुए अवसर को नहीं। आज मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, मुश्किलें हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उसमें असफलता मिलती है। हम सोचते हैं, अब सब खत्म हो गया, लेकिन शायद हमें यह नहीं दिख रहा होता कि हमारे लिए कोई और बेहतर अवसर इंतजार कर रहा है। सोचिए, अगर कोई नौकरी नहीं मिली, तो शायद इसका मतलब यह है कि आपके लिए कोई और बड़ी सफलता लिखी है। अगर कोई रिश्ता टूट गया, तो शायद इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई और बेहतर व्यक्ति आने वाला है। जब भी आपको लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तो एक बात याद रखिए, भगवान आपको कुछ लेकर सिर्फ इसलिए नहीं जाते, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वे कुछ और बेहतर देने वाले होते हैं। सामने दो लोग हैं। पहला इंसान कहता है, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा इंसान कहता है, मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन यही मुझे आगे बढ़ाएंगी। बताइए, कौन सफल होगा? बिल्कुल सही, जो दूसरा इंसान है, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक है। अगर आप भी अपनी सोच को बदल लेंगे, तो आप देखेंगे कि मुश्किलें भी आपको आगे बढ़ाने का मौका देती हैं। याद रखिए, जो इंसान परिस्थितियों को दोष देता रहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो इंसान उन्हीं परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना सीखना होगा। जब भी कोई समस्या आए, तो इन सवालों के जवाब ढूंढिए। यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है? इसका हल निकालने से मैं कितना बेहतर बन सकता हूं? क्या इस समस्या में कोई नया अवसर छुपा है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी मुश्किलें असल में आपको आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, तो हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है? लेकिन कुछ साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें हंसी आती है कि हम कितनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो रहे थे। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, तो घबराइए मत। खुद से कहिए, यह भी एक अवसर है और मैं इससे कुछ नया सीखूंगा। याद रखिए, दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। बस हमें सही नजरिए से उसे देखना आना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यही तो इसका असली मजा है। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए, तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो शिकायत मत करिए, बल्कि खुद से कहिए, यह भी मेरे लिए एक नया अवसर है। क्योंकि जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। याद रखिए, मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे सिर्फ उन्हें आजमाती हैं जो जीतने का हौसला रखते हैं। अगर आप धैर्य रखते हैं, तो आपको कई फायदे मिलते हैं। आपको चिंता और तनाव कम होता है। आप चीजों को बेहतर तरीके से सोच और समझ पाते हैं। आप सही समय पर सही फैसले लेते हैं। आप बिना हार माने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर चीज सही समय पर देती है। अगर हमें कुछ देर से मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम लायक नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें कुछ और बड़ा देने की तैयारी चल रही है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है, तो बस खुद से कहिए, मुझे खुद पर
अपनी मेहनत पर और समय पर पूरा विश्वास है। और जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, हम सभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, जब सफलता में समय लगता है, तो हम अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद यह मेरे लिए नहीं बना है और हम हार मानने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हर बड़ी चीज बनने में समय लगता है। बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं। एक कच्चा हीरा निखर कर हीरा बनने में सालों लगाता है। इंसान को भी परिपक्व होने में समय लगता है। तो फिर हमें यह क्यों लगता है कि हमारी सफलता, हमारी तरक्की, हमारा सपना एक ही रात में पूरा हो जाएगा? हर सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा। मैं जो भी करूंगा उसमें सफल होऊंगा। मैं हर मुश्किल का हल निकाल सकता हूं। मैं शांत, खुश और आत्मविश्वास से भरा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपकी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बना देंगे। 4. नकारात्मक सोचने वालों से दूरी बनाए रखें। हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। जो चीजें हमारे आसपास होती हैं, हम उन्हें अपने अंदर सोख लेते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो हर चीज में बुरा देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए जरूरी है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर जिंदगी को गंभीरता से लेंगे तो हर छोटी चीज भी बड़ी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप इसे एक खेल की तरह लेंगे तो आप हर चुनौती का सामना हंसते हुए कर पाएंगे। सोचिए कि जिंदगी एक क्रिकेट मैच है और हर समस्या एक बाउंसर की तरह आती है। अगर आप डर जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही टाइमिंग से बैट घुमाएंगे तो वही बाउंसर चौका बन सकती है। इसी तरह जिंदगी की हर चुनौती को स्वीकार कीजिए और उसका मजा लीजिए। दोस्तों, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है। यह एक आदत है जिसे हम हर दिन बना सकते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में अच्छा देखना सीख लें, अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लें, अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो जिंदगी कहीं ज्यादा खूबसूरत और आसान हो जाएगी। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई समस्या सामने खड़ी हो, तो खुद से बस एक बात कहिए, यह भी अच्छा ही होगा, बस मुझे इसे सही नजरिए से देखना है। याद रखिए, सोच बदलिए तो जिंदगी बदल जाएगी।